हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन। ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा एमफार्म सेकेंड सेमेस्टर में कंप्यूटर एडेड ड्रग डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट में। तो चलिए समझते हैं कि कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ पार्ट्स दूसरे पार्ट वीडियो में आएगी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। पहला चीज़ जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन और मॉडलिंग टेक्निक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग एक्सक्रीशन पार्ट 2 वीडियो में आएगी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पार्ट 3 वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है। कंप्यूटेशनल मॉडलिंग से तो आपको एक हिंट मिल ही गया होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्यूटर इन्वॉल्व है। तो कंप्यूटर यानी कि मैं अगर आम भाषा में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे एक ड्रग हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइट, एक्सक्रीट और उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि ये चैप्टर का जो नाम है। लेकिन यहाँ पॉइंट्स कुछ आपको नोट करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो पहली है कि जो ड्रग कैंडिडेट्स होते हैं ना ड्रग डिस्कवरी के दौरान, मोस्टली फेज 2 और 3 में आके क्लिनिकल ट्रायल्स के फेल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे मतलब पहले देखिए प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, फिर क्लिनिकल में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं प्रोजेक्ट में। ड्रग डिस्कवरी के दौरान प्रोजेक्ट में समय लगता है, पैसा लगता है, इवन जीवन भी लगता है। आप एनिमल्स का आप करते हो प्री क्लिनिकल्स में और क्लिनिकल ट्रायल्स में, फिर ह्यूमन में आप करते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं अगर ये प्रिडिक्शन वाली सॉफ्टवेयर से हमें पता चल सके कि हमारी जो ड्रग है हमारे बॉडी में कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पे ADMET का फुल फॉर्म, जैसे कि अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट है तो आपको तो पता ही होगा। A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन और T से टॉक्सिसिटी। और यहाँ सेकेंड पॉइंट आप देखिए, टू रिड्यूस द एट्रिशन रेट एट मोर एक्सपेंसिव लेटर स्टेजेस, in vitro evaluation of ADMET properties in early phase of drug discovery has widely adopted. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मॉडलिंग टेक्निक्स के बारे में। मॉडलिंग टेक्निक्स जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग इन ड्रग डिस्पोजिशन, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प कर रहा है हमारे बॉडी के जो ड्रग डिस्पोजिशन को कैसे हो रहा है उसे प्रिडिक्ट करने में, उसे जानने में, जो कि बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में जब जा रहा है हमारा जो ड्रग डिस्कवरी में जो ड्रग जा रहा है तो उसे बहुत सारे एनिमल्स को दिया जाता है, और कभी कभी जब वो फेल हो जाते हैं ड्रग तो वो एनिमल्स को हार्म करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसे लगे रहते हैं, वो भी वेस्ट होता है। तो क्यों नहीं हम पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारा ड्रग कैसे काम करेगा हमारे बॉडी में, उसके बाद हम आगे अपने ट्रायल्स के लिए बढ़े। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको, ये आप नोट कर सकते हो कि कंप्यूटेशनल पावर और सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ इन सिलिको मॉडलिंग, मतलब यहाँ पे एल्गोरिदम, न्यूमरस कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स यूज करके हम ADMET प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं, कि अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो अप्रोचेस है मॉडलिंग टेक्निक्स के। पहला तो एक है क्वालिटिव और दूसरा है क्वांटिटिव। ये दो अप्रोचेस हैं जिससे हम मॉडलिंग टेक्निक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच में पहला पॉइंट हम देखेंगे, द क्वांटिटेटिव अप्रोच रिप्रेजेंटेड बाय फार्माकोफोर modeling and flexible docking studies investigate the structural requirements or the interaction between drugs and the targets that are involved in ADMET
प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है देखते हैं। दीज आर स्पेशली यूजफुल व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज अगेंस्ट सर्टेन टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, set of drugs known to be transported by transport would enable a pharmacophore study to elucidate the minimum required structural features for the transport। यहाँ पे फार्माकोफोर स्टडी के हेल्प से यहाँ पे मिनिमम जो स्ट्रक्चरल फीचर्स और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेन एक पॉइंट आप यहाँ लास्ट वाला देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ बता रहे हैं कि ऑटोमेटेड फार्माकोफोर प्रिसेप्शन टूल्स क्या है। एक है डिस्को जो कि है DISCO डिस्टेंस कंपैरिजंस, फिर है GASP जेनेटिक एल्गोरिदम सिमिलैरिटी प्रोग्राम एंड कैटलिस्ट हिप हॉप। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वांटिटेटिव अप्रोच में। अब हम क्वालिटेटिव अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक में आ गए हैं जो कि है क्वालिटेटिव अप्रोच। तो चलिए हम देखते हैं इसका पहला पॉइंट में क्वालिटेटिव अप्रोच में क्या है। The qualitative approach is represented by quantitative structure activity relationship, इसका शॉर्ट फॉर्म आप देख लो QSAR, and quantitative structure property relationship QSPR. Studies utilize multivariate analysis to correlate molecular descriptors with ADMET related properties। ठीक है, यहाँ पे मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है और यहाँ पे QSPR और QSAR का बहुत ही रोल है, इसीलिए ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे है a diverse range of molecular descriptors can calculate based on drug structure। यहाँ पे बेस्ड ऑन ड्रग स्ट्रक्चर हम मॉलिकुलर डिस्क्रिप्शन एक अपना डाइवर्स रेंज दे सकते हैं। उसके बाद सम ऑफ दिस डिस्क्रिप्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ड्रग स्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट है, इट इज इसेंशियल टू सेलेक्ट द राइट मैथमेटिकल टूल फॉर मोस्ट इफेक्टिव ADMET मॉडलिंग। यहाँ पे हमें सेलेक्टिव मैथमेटिकल टूल जो कि सूट कर रहे हैं हमारे ADMET को फाइंड आउट मॉडलिंग करने के लिए इफेक्टिव शो कर रहा है, उसी को चूज करना चाहिए। ठीक है, समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू अप्लाई मल्टीपल स्टैटिस्टिकल मेथड्स। एक से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल मेथड्स यहाँ पे यूज करते हैं लोग या अप्लाई हो सकता है to compare the results to identify the best approach। मल्टीपल स्टैटिस्टिकल मेथड हम इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें और बेस्ट अप्रोच को फाइंड आउट कर सकें। तो आई होप आज की वीडियो आपको कुछ समझ आई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।